हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए, अगर आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, दोनों ही टाइप के कैंडिडेट्स जो स्नातकोत्तर की डिग्री रखते हैं, मास्टर डिग्री रखते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, एनी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कोई यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। किसी भी विषय से जो मास्टर डिग्री होल्डर हैं, स्नातकोत्तर की डिग्री रखते हैं, वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए। अगर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट की बात करें तो ये किसी भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन के लिए टॉप रैंक में आने वाली जो पोजीशन है वो है ग्रुप ए ऑफिसर पोस्ट, भी आप इसे बुला सकते हैं। तो एज अ फ्रेशर अगर आपको ऑफिसर बनने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है बिना नेट के, बिना सेट के, बिना पीएचडी, बिना बीएड, बिना सीटेट टेट के, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। जॉब लोकेशन भी मल्टीपल लोकेशन पे, 5 अलग अलग लोकेशन पे आपको फिक्स है। तो जॉब लोकेशन भी फिक्स है कि यही 5 लोकेशन है। इसी 5 लोकेशन में जो भी प्रेफरेंस रहेगा आपका, तो आपको जॉब लोकेशन का भी स्ट्रेस नहीं रहेगा। यहाँ पर जगह बता दी गई है कि यहाँ यहाँ पे इतनी इतनी वैकेंसीज हैं। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हालांकि जो नोटिफिकेशन है उसमें अलग अलग वैकेंसीज और भी हैं, लेकिन सिर्फ मेरा फोकस असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट पे रहेगा। कोई भी विषय है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी, मास्टर डिग्री किया हुआ है, 55% या अबव मार्क्स से या इक्विवेलेंट ग्रेडिंग सिस्टम से अगर पास किया है तो, और ऑल इंडिया लेवल पर एग्जामिनेशन होगा, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, उसके बेसिस पर सिलेक्शन होगी। और इसमें डिजायरेबल में लिखा है, डिजायरेबल में जो चीज लिखी होती है वो जरूरी नहीं होती है, बिना एक्सपीरियंस के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये डिजायरेबल वाला तब यूज करेंगे जब कभी मार्क्स टैली हो जाता है, सेम मार्क्स आ गए तो नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है वो चेक करेंगे, और कैसे आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट, कैसे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी समझते हैं। भारतीय जन संचार संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, इससे नोटिफिकेशन आई हुई है, डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, और इस ये 5 लोकेशन पे, तो पांचों लोकेशन चेक करेंगे। इसमें आपको वैकेंसी इंफॉर्मेशन सेंटर पे कॉर्नर पे चेक करना है। इंफॉर्मेशन कॉर्नर पे वैकेंसी आपको एक सेक्शन दिखाई देगा, इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। वैकेंसी सेक्शन में जैसे ही आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट फॉर रेगुलर, नॉन रेगुलर मतलब परमानेंट है, पोस्ट परमानेंट है, IIMC शॉर्ट में बुला रहे हैं। जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम शॉर्ट में IIMC। एडवर्टीजमेंट नंबर 3 है। एंड काफ़ी पहले आ गई थी नोटिफिकेशन, बट उस वक्त मैं वीडियोस नहीं बना रही थी तो मैंने सेव करके रखा था। यहाँ पे डाउनलोड एडवर्टीजमेंट, और जो अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे पोर्टल ओपन है। तो ये इस तरीके से पोर्टल आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे रजिस्टर करके आप एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अभी देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, इसके जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है, 1 पोस्ट है ढेकालाल में। ढेकालाल है उड़ीसा में, ढेकानाल, ढेकानाल उड़ीसा में है। तो 1 पोस्ट अनरिजर्व, UR मतलब अनरिजर्व, अनारक्षित। इसमें किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। एक एजवाल में इनका एक सेक्शन है, एजवाल इज इन मिजोरम। तो मिजोरम में भी जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है ना, वो 1 पोस्ट है अनरिजर्व। तो इसमें भी किसी भी कैटेगरी से SC ST OBC जनरल सभी अप्लाई कर सकते हैं। 3rd है अमरावती में, अमरावती महाराष्ट्र में है। एक इनका जम्मू वाला जो है वो रिजर्व है OBC कैंडिडेट्स के लिए, तो इसमें सिर्फ OBC कैंडिडेट्स ही सिलेक्ट होंगे इस सीट पे। कोट्टयम में एक है, और कोट्टयम साउथ में है, केरला में। तो एक जो है पोस्टिंग आपको मिल सकती है केरला में। तो जो साउथ वाले हैं वो केरला में पोस्टिंग ले सकते हैं, बाकी महाराष्ट्र में ले सकते हैं, नहीं तो उड़ीसा में, नहीं तो फिर एक कहाँ पे बताया, एक उड़ीसा में, हाँ। और जम्मू वाली तो OBC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। तो ग्रुप ए पोस्ट है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रुप ए पोस्ट जो है ना ऑफिसर पोस्ट होती है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार लेवल 10। तो लेवल 10 पे क्या रहता है, 57,700, 57,700 की तो बेसिक पे सिर्फ रहती है, सिर्फ ये बेसिक है 57,700। DA वगैरह भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, सब मिला के DA मिलेगा आपको। HRA मिलता है, HRA के बाद आपको, अच्छा एक न्यू दिल्ली में असिस्टेंट है इसकी सीट, लेकिन फिलहाल वहाँ पे सीट नहीं है अभी। न्यू दिल्ली में भी एक ब्रांच है। तो 57,700 प्लस सारे अलावेंसेज वगैरह मिलाते जुलाते आपको कम से कम जो है ना 90
1000 पर मंथ रुपीज पर मंथ सैलरी बनती है, स्टार्टिंग सैलरी। फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन ऑफिसर की पोस्ट है, असिस्टेंट एडिटर की पोस्ट है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की ही सिर्फ एक पोस्ट है जिसमें फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं। बाकी सब में इन्होंने एसेंशियल में लिख दिया। एज लिमिट चेक करेंगे, एज लिमिट भी अच्छी है। सेक्शन ऑफिसर, ये सब जो है ना, जितने भी पोस्ट मैं आपको बता रही हूँ सब में क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। सिर्फ असिस्टेंट रजिस्ट्रार में फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं। और एक पोस्ट है स्टेनोग्राफर, इसमें भी जो है फ्रेशर आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया पहले चेक करेंगे, उसके बाद फीस की डिटेल चेक करेंगे और आप अप्लाई करेंगे तो हाँ ये देखिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो डिटेल है वो है पेज नंबर 3 पे। सिर्फ 7 पेजेस की इन्होंने एडवर्टीजमेंट रिलीज की है, जिसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए इन्होंने लिखा है मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55%, मतलब 55 या परसेंट या अबव मार्क्स के साथ आपने मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से किया या ग्रेडिंग सिस्टम से पास किया है तो उस हिसाब से ग्रेड होना चाहिए। द अपॉइंटमेंट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब सीधी भर्ती है, मतलब परमानेंट भर्ती है। शेल बी मेड थ्रू ऑल इंडिया ओपन कॉम्पिटिशन बाई कंडक्टिंग अ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो अब ये ऑल इंडिया ओपन कॉम्पिटिशन बोल रहे हैं, मतलब पूरे भारत देश के सभी एलिजिबल कैंडिडेट इसमें शामिल होंगे। बट ये अभी चलिए, अभी एक और चीज है एज लिमिट। एज अभी मिनिमम ग्रेजुएशन का तो है नहीं, मास्टर डिग्री है, मिनिमम तो 20-21 तो मिनिमम हो ही जाता है। लोअर लिमिट नहीं लिखा है एज लिमिट, तो मैं 21 लिख देती हूँ। 21 to 40 जो है ना अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रहेगा। ज्यादातर तो सीट आपने देखा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ही है। तो SC/ST कैंडिडेट के लिए तो सीट ही नहीं है, तो रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन मिलेगी नहीं, क्योंकि सीट तो UR की है। OBC कैंडिडेट में, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को सिर्फ मिलता है ये 3 साल का रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में, तो 43 ईयर्स तक के कैंडिडेट कर सकते हैं अप्लाई। अनरिजर्व मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए आयु सीमा, ऊपरी आयु सीमा 40 साल है। एज की कैलकुलेशन किस डेट को लेके करेंगे, वो जो लास्ट डेट रहेगी रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की, वो लास्ट डेट को कट ऑफ डेट लेंगे एज कैलकुलेशन के लिए। तो लास्ट डेट आपको अभी वीडियो में मैं बताने ही जा रही थी जस्ट, फीस और लास्ट डेट। तो लास्ट डेट को ही कट ऑफ डेट लेंगे क्वालिफिकेशन और एज कैलकुलेशन के लिए। तो इनका जो ग्रुप ए पोस्ट है अनरिजर्व OBC के लिए 1500 रुपीज रहेगा मेल कैंडिडेट्स के लिए, और जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं SC/ST EWS PWD 750 रुपीज। PWD कैंडिडेट भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे फीस में कैसा रहेगा कि फीमेल कैंडिडेट के लिए तो 750 रुपए है, वो ठीक है। बट अब SC/ST को फीस में रिलैक्सेशन देंगे कि नहीं देंगे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार में तो सारे पोस्ट जो हैं अनरिजर्व या OBC कैंडिडेट्स के लिए ही हैं, तो वो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, परमानेंट पोस्ट तो है, बट ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्योरली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। 13 दिसंबर से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है। 12 जनवरी तक आपको ऑनलाइन भी अप्लाई करना है और हार्ड कॉपी भी आपका 19 जनवरी तक पहुंच जाना चाहिए। लिंक दिया हुआ है, लिंक लाइव हो चुका है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। द हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ ऑल सेल्फ अटेस्टेड टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल का मतलब हो गया 10th का पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट, 12th का पासिंग मार्कशीट, इसी तरीके से ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, सभी जो है आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने। डिमांड ड्राफ्ट बताया गया जैसा, वो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है इन फेवर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, पेएबल एट न्यू दिल्ली। एंड ये हार्ड कॉपी जो आप फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन, उसकी प्रिंट लेंगे, सब फोटो कॉपीज लगाएंगे, सीक्वेंस में सब पे साइन करेंगे, क्योंकि सेल्फ अटेस्टेड लिखा तो सभी पे सिग्नेचर करेंगे आप अपनी, और इस एड्रेस पे भेजेंगे। द डिप्यूटी रजिस्ट्रार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, ये पूरा एड्रेस दिया हुआ, यहाँ पर आप भेज देंगे। सिर्फ गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, भारतीय डाक सेवा से स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजेंगे। 19 जनवरी 2026 तक पॉजिटिवली पहुंच जाना चाहिए। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी है, और रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, 19 जनवरी। तो आप यही 19 जनवरी को कट ऑफ डेट लेंगे। इस डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी नहीं चाहिए। इसी डेट को आप कट ऑफ डेट लेंगे एज की कैलकुलेशन के लिए। सिलेक्शन के लिए लिख ही दिया इन्होंने, रिटन टेस्ट होगा, एक इंटरव्यू होगा और एक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बट इन्होंने कोई भी सिलेबस नहीं दिया हुआ है। और एक चीज है, ये आप अपने रिस्क पे फॉर्म भरिए, क्योंकि ये ऐसे इंस्टीट्यूट्स है ना,
एडवर्टीजमेंट निकालते हैं। रिटायरमेंट एज तो इनकी 60 ईयर्स रहने वाली है। रिटायरमेंट एज इन्होंने लिखा है कि 60 साल जो है ना, रिटायरमेंट एज फॉर ऑल पोजीशन विल बी 60 ईयर्स। रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट, इंटरव्यू, किसी भी चीज़ के लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं किया जाएगा, वो आप अपने कॉस्ट पे करेंगे। अब मैं यही बोल रही थी कि ये जो वेबसाइट्स हैं ना, ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, तो ये गवर्नमेंट नहीं, हालांकि बड़ा इंस्टीट्यूट ज़रूर है लेकिन गवर्नमेंट, प्योरली गवर्नमेंट नहीं है ये। अब ऐसे इंस्टीट्यूट हो सकता है फॉर्म भरा के रख ले और फिर बाद में हो सकता है कि नोटिफिकेशन को, भर्ती को कैंसिल भी कर दे, तो ये आपका रिस्क रहेगा। तो इस रिस्क लेके आपको थोड़ा सा, अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म भरे तो वो आपका कंप्लीटली आपका डिसीजन होगा। चलिए अभी आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे कहाँ, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली विकिपीडिया आप करेंगे, हालांकि इसके 5 लोकेशन है, मैंने आपको बता दिया। तो आपको टाइप करना है गूगल पे इसकी वेबसाइट पे जाने के लिए, तो ये विकिपीडिया पे आपको लिंक मिलेगा। विकिपीडिया पे चले आइए आप। विकिपीडिया में भी बताया है डिम्ड यूनिवर्सिटी है और इसमें हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, बट इसके कई सारे कैंपसेस हैं, जम्मू, अमरावती, कोट्टयम, ढेंकानाल, ऐजवाल में। और ये iimc.gov.in, ये जो है ना, इस पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एडवर्टीजमेंट में अगर आप देखेंगे तो ये लिखते हैं कि स्टैब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। ये प्रीमियर है, बहुत खास है, स्पेशल है, बट प्योरली गवर्नमेंट नहीं है। तो इसी वेबसाइट पे आपको इंफॉर्मेशन कॉर्नर पे चले आना, वैकेंसी पे आपको चले आना, सारी अपडेट मिल जाएगी और साथ ही साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक भी मिल जाएगी। ये एडवर्टीजमेंट नंबर 3 से आपको चेक करना है। ये एडवर्टीजमेंट है और यहाँ पे एप्लीकेशन लिंक है। आप कोई सिलेबस वगैरह कुछ भी दिया नहीं है इन्होंने।